हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल वाई स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो है अभी करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। स्पेशली जो पीसीएस 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है एक रिवीजन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोग आज का पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य बना है। तो ऑप्शंस हैं कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। तो फ्रेंड्स, इसमें जो गुजरात है वो जो है ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला क्या बना है, भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 20, ठीक है, टी हब 20 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, रायपुर, भोपाल। तो फ्रेंड्स, क्या होगा इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 20 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है। तो ये जो ब्लू ड्यूक है इसको राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है। तो ऑप्शन है देख लेते हैं। मेघालय ने, मणिपुर ने, सिक्किम ने, असम ने। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स, ये है सिक्किम। सिक्किम ने जो है क्या किया है, ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है। और कब किया था, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड रोधी टीका है। तो जानवरों के लिए जो कोविड रोधी टीका विकसित किया गया है उसका नाम बताना है कि क्या है। तो ऑप्शंस हैं एनकोवैक्स, एमकोवैक्स, एस्कोवैक्स, वीकोवैक्स। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है एनकोवैक्स है। जो कोविड रोधी टीका है उसका क्या नाम है, एनकोवैक्स नाम है। तो इसे याद रखिएगा, ये भारत का पहला कोविड रोधी टीका है। चलिए अब लोग जो है पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में 105 घंटे 33 मिनट में कितनी किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो बताना है। तो ऑप्शंस हैं 75 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा 75 किलोमीटर, यानी कि 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। किसने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। तो ध्यान रखिएगा, इसे 75 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है इस टेस्ट सीरीज का छठा क्वेश्चन देखते हैं। 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो पहले तो नंबर ध्यान रखना है, ये तीसरा है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा आंसर। फ्रेंड, ये हुआ है नई दिल्ली में। जो तीसरा जो ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। चलिए अब हम लोग जो है सातवां क्वेश्चन देखते हैं। जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शंस हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली, राजस्थान। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। तो अभी जो है अमित शाह ने क्या किया है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। कहाँ पे, नई दिल्ली में किया है। चलिए अब हम लोग जो है आठवां क्वेश्चन देखते हैं। हाल के दिनों में चर्चा में रहा बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना, कौन सी बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शंस हैं गुजरात, कर्नाटक, केरल, गोवा। तो बताइए इसमें जो बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना है वो भी कहाँ चर्चा में था हाल ही में। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये कर्नाटक में, ये जो परियोजना अभी चर्चा में रहा है ये जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है इस टेस्ट सीरीज का नवा क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। तो ऑप्शंस हैं
बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स इसमें जो है क्या सही होगा? काई चटनी जो है इसको कहाँ का जीआई टैग मिला है, किस राज्य का? तो फ्रेंड्स ये है उड़ीसा। ये उड़ीसा की जो काई चटनी है उसको जो है भौगोलिक संकेतक अभी प्रदान किया गया है। चलिए अब जो है हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शंस हैं गांधीनगर गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश, कठुआ जम्मू कश्मीर, नोएडा उत्तर प्रदेश। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये हो जाएगा कठुआ जम्मू कश्मीर। तो अभी जो उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का जो उद्घाटन किया गया है तो वो कहाँ पे किया गया है? कठुआ में किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग जो है 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शंस हैं दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें से क्या हो जाएगा आंसर? तो फ्रेंड्स ये है तीसरे। इसमें जो है भारत जो है 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में तीसरे स्थान पर है। तो ये याद रखिएगा कि ये जो है 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा, किसके द्वारा? अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा 2022 में जारी कौन सी रिपोर्ट है? नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022। इसके अनुसार जो है भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है 12वां क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया है? तो एक तिहान क्या है? अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान। इसका जो है उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT मुंबई, IIT रुड़की। तो बताइए इसमें से जो है कहाँ पे जो है इस तिहान का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड ये है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद में जो है इस नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया है। चलिए अब हम लोग जो है 13वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून 2022 को कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है हैदराबाद, नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये है अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग जो है 14वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 14वां क्वेश्चन है कि जून 2022 को एल विश्वविद्यालय द्वारा, कौन से विश्वविद्यालय द्वारा? एल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? तो ऑप्शंस हैं 160वीं, 170वीं, 180वीं, 186वीं। तो फ्रेंड्स बताइए क्या है? ये थोड़ा विवादित रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर ये हो जाएगा 180वीं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में जो भारत की रैंक रही है वो क्या रही है? 180वीं रही है। तो फ्रेंड्स ये जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है यानी कि EPI में जो कुल देश शामिल थे वो कितने थे? 180 देश जो है शामिल थे। उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो सबसे नीचे है, यानी कि 180 नंबर पे भारत है। तो वही भारत के जो पड़ोसी देश हैं यानी कि चीन, उसकी रैंक जो है 160 है। और जो श्रीलंका है, श्रीलंका की जो रैंक है वो 132 है। पाकिस्तान जो है 176 है, यानी कि भारत से उसकी रैंक अच्छी है। तो पाकिस्तान 176 पे है। और जो है अब जो भारत की जो पर्यावरण मंत्रालय है, भारत का जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने क्या किया? इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया है। तो फिर भी हमें ध्यान रखना है कि जो ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो निकाला गया है उसमें भारत की रैंक क्या है? तो यह है 180वीं। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग जो है 15वां क्वेश्चन देखते हैं। नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2015 से 19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है?
बताना है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है। तो ऑप्शंस है 69.9 वर्ष, 68.8 वर्ष, 70.4 वर्ष, 69.7 वर्ष। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स ये जो है इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 69.7 वर्ष। 69.7 वर्ष जो है भारत के में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर है। फ्रेंड्स इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि देश में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा जो है वो कहाँ पे है, राजधानी दिल्ली में है। सर्वाधिक जो है जीवन प्रत्याशा वो राजधानी दिल्ली में है। कितनी है, 75.9 वर्ष है। 75.9 वर्ष है। और सबसे कम जो है वो कहाँ पे है, तो सबसे कम जो जीवन प्रत्याशा है वो है छत्तीसगढ़ में। तो कितनी है छत्तीसगढ़ में, 65.3 वर्ष है। 65.3 वर्ष है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ की है तो दिल्ली की है और सबसे कम छत्तीसगढ़ की है। और जो एक भारत में जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा जो एक औसत है वो कितनी है, 69.7 वर्ष है। चलिए अब हम लोग जो है 16वां क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2022 को कहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शंस हैं प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में, गाजियाबाद में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये है वाराणसी। वाराणसी में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्या है टेस्ट सीरीज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। कौन सा मंदिर, संत तुकाराम शिला मंदिर। तो ऑप्शंस हैं भटिंडा पंजाब, पटना बिहार, भोपाल मध्य प्रदेश, देहू पुणे। तो बताइए इसमें इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये जो है देहू पुणे, यानी जो एक देहू जगह है जो कि पुणे में है, वहाँ पर मोदी जी ने क्या किया है, संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। चलिए अब हम लोग जो है 18वां क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो ऑप्शंस हैं 30वीं, 35वीं, 39वीं, 37वीं। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें क्या हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर ये हो जाएगा 37वें। भारत जो है इसमें इस सूचकांक में 6 अंकों की छलांग लगाकर अब जो है 37वें स्थान पर आ गया है। और जो है इस सूची में जो पहले स्थान पे है वो है डेनमार्क। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट नंबर पे है डेनमार्क। और जो सेकंड है, सेकंड नंबर पे जो है वो है स्विट्ज़रलैंड। कौन है, स्विट्ज़रलैंड है। तो ये दोनों याद रखिएगा, खासकर जो फर्स्ट है वो ध्यान रखना है और भारत की रैंक क्या है वो ध्यान रखना है, 37वीं है। चलिए अब हम लोग जो है 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शंस है मणिपुर, असम, सिक्किम, मेघालय। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें जो है कौन से राज्य ने इस परियोजना को शुरू किया है। तो फ्रेंड्स ये असम है। असम ने जो है वो विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है। चलिए अब हम लोग जो है इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। भारत और बांग्लादेश के बीच अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये पहले ध्यान रखना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच की बात चल रही है। तो ऑप्शंस हैं कोसी नदी, कुशियारा नदी, गंडक नदी, जमुना नदी। तो फ्रेंड्स इसमें बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो ये है कुशियारा नदी। तो कुशियारा नदी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच अभी इसके जल को, इस नदी के, कुशियारा नदी के जल को साझा करने के लिए अभी एक समझौता हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।